जय श्री कृष्णा। आज हम देखते हैं अपना 8वां चैप्टर, नाम है जिसका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे नई जनरेशन बनती है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा साइंस का चैप्टर होने वाला है आज का। तो आपकी स्टडी को आप बहुत अच्छा करते रहिए एंड जो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप अपनी तैयारी में क्या कीजिए, जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है ना उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने तो चार डिफरेंस लिखवा दिए, मतलब कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखो इस क्वेश्चन से कितने टाइप की वैरायटी बन सकती है। पहला क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि टू एनी डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए मैं आपको सारे के सारे जो डिफरेंस है वो लिखवा देती हूँ। ठीक है, मान लिया कि कभी गलती से एक आध डिफरेंस भूल गए, वैसे तो भूलोगे नहीं इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी ठीक है, तो हमें अगला याद रहे। पहला क्या है, गैमेट आर फॉर्म बाय मियोटिक डिवीजन। देखो इसमें क्या होता है कि देखो डिवीजन जो है मीन्स सेल का डिवीजन, कोशिका डिवाइड होती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं डिवीजन। 3 टाइप का होता है, माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियोसिस। अपना जो माइटोसिस एमाइटोसिस होता है उसमें सेल के नंबर जितने होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर जितने होते हैं, उतने ही अगली वाली सेल जो अपनी न्यू बनेगी उसमें भी क्रोमोसोम के नंबर उतने ही होंगे। बट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मतलब कि मान लिया कि अपने अंदर 46 क्रोमोसोम है, यदि अपने अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ तो कितने क्रोमोसोम बचेंगे, 23। मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर कैसे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। किसमें, मियोसिस में। क्योंकि देखिए हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉइड है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के लिए यदि डिप्लॉइड, मान लिया कि मेल भी डिप्लॉइड है, फीमेल भी डिप्लॉइड है, रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये तो 4n हो जाएगा। ऐसे तो क्रोमोसोम के नंबर ही बढ़ जाएंगे। बट आपको पता है कि हमारे जो परदादा दादी जी थे उनमें भी 46 क्रोमोसोम थे, पापा मम्मी में भी उतने ही थे, हम में भी उतने ही, दादा दादी में भी उतने ही थे, और हमारे बाद जो आगे की जनरेशन आएगी उसमें भी 2n क्रोमोसोम होते हैं, n 4 23। ठीक है, क्रोमोसोम और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, 46। पता है ना आपको अपने अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे तो ये गलत है, इसलिए इसमें क्या होता है, पहले मियोटिक डिवीजन, तो इसमें पहले n बनेंगे, इसमें भी n बनेंगे। ठीक है, और ये 2n बनाने का, किसकी बात हो रही है, अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है देख लेते हैं। पहला ये मियोटिक डिवीजन होता है इसमें, मतलब कि जो नंबर है वो क्रोमोसोम के वैसे कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों इसमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, मेल भी और फीमेल भी। ठीक, इट अकर ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, सब एनिमल्स में यही होता है। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस साइड का लिखिए आप पहले। चलिए अब इसमें देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बोला ना कि अलग अलग क्वेश्चन अपने बन सकते हैं, इसलिए मैं अलग अलग टाइप से आपको पढ़ा रही हूँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एमाइटोसिस होता है और माइटोसिस होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें 2n से 2n कोशिका ही बनती हैं। ठीक है, इसमें जो है एक पेरेंट, मतलब कि ओनली एक इंडिविजुअल ही आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। अपन लोग एग्जाम्पल इसके नहीं है। ठीक है, अपन किस में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव है। ठीक है, फिर क्या है, इट अकर्स ओनली इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, किस में होता है, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आकशेरुकी। ठीक है, आकशेरुकी। ठीक, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली सेल जो है वो ही डिवाइड करके आगे बना देती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है,
और भी होते हैं बहुत सारे, तो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक। सारे एग्जाम्पल अपन इसमें कवर करेंगे। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए, तो इसमें से डिफरेंस तो पूछने की संभावना कम है, बट डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई दो डिफरेंस पूछ लेंगे, कुछ भी वो ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के ऊपर चैप्टर है तो पता भी तो होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, क्या होता है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? बाय इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है सम टाइप ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एग्जाम्पल होता है या सब टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन इन विच अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अदर प्लांट, मतलब कि इन ऑर्गन्स को छोड़कर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर या उनके अलावा अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, या उनके अलावा अदर पार्ट, मतलब कि प्लांट बॉडी के अदर पार्ट्स, जैसे लिखा है एक्ट एज एम्पलीफायर एंड डिवाइड फॉर गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, मतलब कि जैसे लीफ हुई अपनी, ठीक है, स्टेम हुई, इन सब से अपना जो है नया प्लांट बन जाना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। मतलब कि गैमेट को छोड़कर किसी और अदर चीज से अपना प्लांट नया बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसी का एक टाइप क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? बाय रूट से भी हो सकता है, और बाय स्टेम, बाय लीफ से भी हो सकता है, ये लिखा है यहीं पे, ठीक है। तो रूट से किस किस में हो सकता है? एग्जाम्पल अपना डहेलिया और एस्पेरेगस, ठीक है। ये दोनों जो प्लांट है इनसे अपन को औषधियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी जो आपकी बीमारियां हैं वो भी दूर हो सकती हैं, ठीक है। स्टेम में देखते हैं क्या? अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब कि जमीन के अंदर जो स्टेम है अपनी वो भी बन सकती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जैसे कि जिंजर और टर्मेरिक, ठीक है। हाँ, फिर देखते हैं क्या? बाय एरियल स्टेम, जो कि हवा में है, एयर में, ठीक है। तो सुगर कैन हुआ और अमरबेल हुई, ठीक है। अमरबेल जो है वो परजीवी का या पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल होती है, मतलब कि किसी और प्लांट के ऊपर रहती है ऐसे कोइलिंग फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या? लीफ के कौन सा? अजूबा और ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम तो आपने देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना है, मतलब कि कोई पत्ती है अपनी, उसके ऊपर नई पत्ती उगाना, और वही बाद में क्या मिट्टी में चली जाती है और नया अपना प्लांट बना लेती है। तो वो इस टाइप से किसका एग्जाम्पल हुआ? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? एक्सप्लेन वेरियस स्टेट ऑफ ग्रोथ इन एनिमल। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? बोलो कि मैम इतना इजी क्वेश्चन कौन कराता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि, ठीक है, डेफिनेशन वाइज ऐसे, ठीक। फिर डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ की वेरियस स्टेज क्या होती है? दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले ग्रोथ क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि, ठीक है। हाँ, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन साइज एंड वेट ड्यू टू वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोथ। पता होगा आपको, या तो साइज बढ़ जाए या तो उसका वेट बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या कहलाती है वो? ग्रोथ कहलाती है। किस किस वजह से हो सकती है? पहले इंपॉर्टेंट है क्या? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगी तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे तो क्या? साइज भी बढ़ जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ हो गई वो, ठीक है। लिखा है द सेल फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड द एंड मैच्योर्स, दिस सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड फॉर्म न्यू सेल, मतलब कि डिवाइड हो जाएगी सेल, एक सेल है छोटी सी है, उसने न्यूट्रिशन लेना चालू कर दिया, वो अपने साइज से थोड़ा सा बढ़ गई, ठीक है, नॉर्मल साइज से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई, तो वो क्या कर लेगी? ग्रोथ कर लेगी, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, एक से दो सेल बना लेगी, ठीक। आगे देखते हैं क्या? सेल इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है दीर्घीकरण, मतलब कि सेल का लंबा होना, ठीक है। लिखा है क्या? देयर द साइज मास एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू सेल इन इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है ये सब। फिर अगला क्या है? सेल मैच्योरेशन। अब सेल मैच्योर हो गई, जो न्यू सेल अपनी बनी थी पहले छोटी होगी, फिर धीरे धीरे एलोंगेट होगी और धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। लिखा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेल बिकम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज आ रिजल्ट फिजिकल एंड
केमिकल चेंज, ठीक है, उसमें जो भी चेंजमेंट होने हैं वो सारे हो जाएंगे और वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब परिपक्व हो जाएगी, एक बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह एक्ट करने लगेगी। तो ग्रोथ की ये सारी क्या स्टेज होती हैं, और ग्रोथ क्या होता है, हो सकता है कि वो केवल यही डेफिनेशन पूछ ले कि ग्रोथ क्या होता है, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, छोटा सा आना है, तो छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये ग्रोथ क्या होती है, ये वाला, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना। चलिए अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। हाँ, क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन, इट इज हाउ मैनी टाइप, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। पॉलिनेशन देख लेते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, मतलब कि क्या होता है, नॉर्मली देखिए एक फ्लावर है, फ्लावर की बात चल रही है। पॉलिनेशन जो बर्ड है वो फ्लावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए नहीं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक फ्लावर का डायग्राम छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये होता है अपना थैलेमस और ये अपना होता है पूरा फीमेल पार्ट, ठीक है। हाँ, अब मान लिया कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब कि इसमें मेल पार्ट भी होगा, ठीक है। अलग से डायग्राम पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये बना रही हूँ, ठीक। हाँ, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो होती है अंदर इसमें, इसको बोलेंगे ओवेरी। अब देखिए इन तीनों पार्ट को मिला के क्या बोलेंगे, पिस्टिल, ठीक है। हाँ, हिंदी में बोलते हैं स्ट्रीक एसर, ठीक। ये जो है पूरा मेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये होता है थैलेमस, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर देखते हैं आगे अपन डेफिनेशन। चलिए आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, अब देखते हैं अपन इसकी क्या डेफिनेशन, ठीक। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एंथर, एंथर क्या ये, अब देखिए मैं पहले ही आपको ये डेफिनेशन पढ़ा देती तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या क्या वर्ड कौन कौन से है, ठीक है। हाँ, एंथर ऑफ स्टेमन, ठीक है। हाँ, ये मेल पार्ट है पूरा, टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, मतलब कि इस पिस्टिल के स्टिग्मा पर इसके पॉलिन ग्रेन जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अभी जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना, जो मैंने आपको बताया, ये कौन सा है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि 2 अलग अलग प्लांट हैं, दोनों अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना, ठीक है, वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये अलग से सेपरेट आपका डायग्राम भी पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको बताना है ये पूरा फीमेल पार्ट है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। मेल पार्ट में 2 चीजें आती हैं, क्या, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। इसको ही पूरे को बोलते हैं स्टेमन, और इन तीनों को मिला के, इन तीनों का मतलब ये नेम है ना कि ये, ठीक है, ये पता चले आप बोलो कि मैम इसको भी बोल दिया, ठीक है। और ये थैलेमस, थैलेमस जो होता है वो स्टेम का पार्ट होता है, ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। तो ये डायग्राम अलग से ड्रॉ करना, और एनसीईआरटी में और अच्छा डायग्राम दिया तो उससे कर लेना आप। और ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम अपने आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अभी अपन ने पॉलिनेशन देखा, उसके टाइप भी देखे थे, अब उन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 ही लिखवाएं क्योंकि 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है। द प्रोसेस अकर ओनली बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब कि ऐसा फ्लावर है, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी हो फीमेल पार्ट भी हो, तभी तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है, अच्छे से आपको बताया था अभी डायग्राम के साथ। फिर क्या लिखा है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि पास में ही तो है, अब ये फ्लावर है, यही अपने पॉलन ग्रेन है, तो कोई मीडियम की आवश्यकता होती नहीं है इसमें, लेकिन इसमें हो सकती है एनी मीडियम लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल। मतलब इनमें से कोई भी एक मीडियम यदि प्रेजेंट होता है तो पॉलन ग्रेन अपने जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है, कौन सा, ग्रोथ इन एनिमल एंड इन प्लांट, डिफरेंस बताइए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि एनिमल्स और प्लांट में ग्रोथ किस किस टाइप की होती है, कैसे कैसे होती है, डिफरेंस बताइए। तो देखिए पहला, इट अकर फॉर अ लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है, पता है आपको, कहते हैं ना बढ़ने की उम्र एक
एक उम्र होती है, उसके बाद कोई नहीं बढ़ पाता, ठीक है, एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है, लाइफ टाइम होती है। जैसे कि कोई टहनी, आपने कोई पार्ट प्लांट का काट दिया तो वो फिर से उग आता है, बट किसी ह्यूमन का हाथ काट दोगे तो फिर से नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, ग्रोथ इन एनिमल अकर इन विच ऑफ क्या है, होल बॉडी, ठीक है, होल बॉडी में होता है इवेंट, ठीक है, कि मान लिया कि लीवर बढ़ रहा है तो स्टमक भी, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी अपनी, ठीक है। फिर क्या है, प्लांट हैव स्पेसिफिक ग्रोथ रीजन्स इन रूट एंड स्टेम्स, मतलब कि एक स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक एरिया में ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर क्या है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर एब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है। मेरिस्टमेटिक यानी क्या होता है, विभज्य ऊतक, तो विभज्य ऊतक चीज़ें टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है एनिमल्स में, और प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तभी तो उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, यहीं पे सेल बनती है, ठीक। अब देख लें अपन चैप्टर को, एनसीईआरटी से देख लीजिए घर पे, फिर आप देखना अच्छे से एनसीईआरटी, ठीक है। ये अपना चैप्टर है, इसमें से कुछ चीज़ें देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, टाइप है, जैसे कि फिजन क्या होता है, टूट जाना, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में, तो किस में होता है याद रखना, ये जो मैंने हाईलाइट करा है ना, ऐसे आप याद रखना। लेशमानिया नाम का एक एग्जाम्पल होता है, उसमें होगा अपना फिजन, ठीक है। अगला क्या है, नॉर्मल, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है बट रीड कर लेना, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी भी क्या होता है, खंडन, जितने पार्ट में आप तोड़ोगे उतने पार्ट नए जनरेट हो जाएंगे, जैसे केचुआ हुआ अपना, ठीक है। और एक और होता है प्लेन एरिया, क्या होता है, प्लेन एरिया, याद रखना, एग्जाम्पल 11th क्लास में आएगा आपको, ठीक है। एक होता है रीजनरेशन, वैसे जो प्लेन एरिया है वो रीजनरेशन का ज़्यादा एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखते हैं क्या बर्डिंग, बर्डिंग क्या होता है, ईस्ट को देखा है, ईस्ट में क्या होता है, एक टाइप की फंजाई है, ये कवक है, ईस्ट में ही अलग से, उस प्लांट में ही अलग से बर्ड बन जाती है, वही बर्ड नीचे गिर जाती है और वो दूसरा पौधा बना लेती है, उसको बोलते हैं अपन बर्डिंग, ठीक है। अब देखो क्या, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, घर पे देखना बेटा अच्छे से, ठीक। ये देखो ब्रायोफाइलम बोल रही थी मैं, ये ऐसा होता है, डायग्राम देखना, एनसीईआरटी है, अलग से कोई बुक लेके नहीं आई मैं। बाकी का देखो, ये एग्जाम्पल, ये फ्लावर वाला बहुत टफ है, इसमें मैंने जो बताया उस तरीके से तुम इसको बना के देखना, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में ये दोनों सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का ह्यूमंस में, तो एक बार देख लेना, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लेना। और एक और होती है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, या कौन कौन सी मैकेनिज्म डिवाइस होते हैं, तो कॉपर टी हुई, ठीक है, कॉन्डोम हुआ, ये सब आप एक बार उसमें पढ़ लेना, ठीक। बाकी और छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको मिले वो आप पढ़ लेना, क्योंकि 2 मार्क्स में हो सकता है कि अलग से भी कोई क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लीजिए और एक बार एनसीईआरटी से रीड करिएगा, देन आप फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।